दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे बिना बैंक जाए SBI इंटरनेट बैंकिंग चालू कैसे करें। स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी और आप इस वीडियो को देख के आराम से अपनी SBI की नेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आपको इस तरह की सभी जानकारियाँ हमारे चैनल से मिलती रहेंगी। दोस्तों, अगर आपका SBI बैंक में अकाउंट है और आपके पास आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, मीन्स आपका अगर मोबाइल पे मैसेज आ रहा है कंटिन्यू, जो भी ट्रांजैक्शन आप करते हैं SBI बैंक से, तो आपको बैंक में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके पास SBI का ATM है, उसके बावजूद आपको बैंक में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे घर बैठे इंटरनेट के ज़रिए आराम से SBI बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए आपको SBI ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर गूगल में सर्च बॉक्स में डालिए SBI ऑनलाइन और आप क्लिक कीजिए। आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इस पेज के ऊपर आपको एक लिंक मिलेगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का। जी हाँ दोस्तों, आप न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए और आप आराम से SBI की नेट बैंकिंग का लाभ उठा सकते हैं। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताएंगे SBI नेट बैंकिंग को नए यूज़र के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए उसको क्या करना होगा। आपको क्लिक करना होगा न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऊपर। दोस्तों, आप जैसे ही न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप खुल के आएगा और आपको इस पे करना है ओके। और आप जैसे ही इस मैसेज को ओके करेंगे, आपके सामने एक न्यू बॉक्स ओपन होगा जिसमें आपसे आपकी कुछ डिटेल्स मांगी जाएंगी, जिसमें अकाउंट नंबर, सिफ नंबर, ब्रांच कोड, कंट्री और मोबाइल नंबर, फैसिलिटी रिक्वायर्ड। आपको आपकी पासबुक के फर्स्ट पेज के ऊपर यहाँ पे सिफ नंबर आपको मिलेगा, जो आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं और वहाँ पे फिल कर सकते हैं। और अकाउंट नंबर भी आपको यहीं से मिल जाएगा। ब्रांच कोड भी आप आपकी पासबुक से ले सकते हैं। दोस्तों, आपका सिफ नंबर और अकाउंट नंबर टोटल 11 डिजिट का होता है, जो कि आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद आपको सिफ नंबर डालना है। इसके बाद आपको ब्रांच कोड डालना है। अगर आपके पास ब्रांच कोड नहीं भी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ब्रांच कोड को पिक कर सकते हैं। कंट्री आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट करना है। आपको 91 लगा के आपका मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना है। और आपको फैसिलिटी रिक्वायर्ड पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। उसमें आपको ऑप्शन लेना है फुल राइट। आपको फुल राइट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है और इस टेक्स्ट को इस कॉलम में डाल के सबमिट करना है। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने एक नई विंडो खुल के आएगी जिसमें आपसे दो ऑप्शन होंगे, आई हैव माई ATM कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट, और दूसरा होगा आई डोंट हैव माई ATM कार्ड, एक्टिवेट बाई ब्रांच ओनली। अगर आप दूसरे पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक परफॉर्मा मिलेगा। उस परफॉर्मे को भर के आपको ब्रांच में सबमिट करना होगा। और अगर आपके पास ATM है तो आप पहले पे क्लिक कीजिए और सबमिट कीजिए। आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा और आप जैसे ही सबमिट करेंगे, आपके यहाँ पे ₹1 अमाउंट के लिए, डिडक्शन के लिए, बिलिंग इन्फॉर्मेशन के लिए कार्ड की डिटेल्स मांगी जाएगी, SBI के डेबिट कार्ड की। आपको यहाँ पे SBI के डेबिट कार्ड की पूरी डिटेल्स यहाँ पे भर के सबमिट करना है। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट कर देंगे इसको, आपकी नेक्स्ट स्टेप होगी, आपको टेम्परेरी इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र नेम आपको यहाँ पे मिलेगा ऑलरेडी, और आपको न्यू पासवर्ड आपका यहाँ पे इंटर करना है और उसी न्यू पासवर्ड को कन्फर्म न्यू पासवर्ड में इंटर करना है। दोस्तों, ध्यान रहे, आपको जो पासवर्ड है वो टोटल 8 से और 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। पासवर्ड आपका जो उसमें आपका न्यूमेरिक भी होना चाहिए और अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद आप करेंगे सबमिट। सबमिट करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड फॉर इंटरनेट बैंकिंग। आपका टेम्परेरी यूज़र नेम आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है और आपका यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। इसके बाद आपको उसी लॉगिन पेज के ऊपर दोबारा जाना है और आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो आपका यूज़र नेम जो टेम्परेरी दिया गया है वो आपको यहाँ पे फिल करके और पासवर्ड डालना है।
जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे डालने के बाद आपके नेक्स्ट स्टेप में आपका यूज़र नेम के लिए ऑप्शन आ जाएगा। आपको यहाँ पे यूज़र नेम डालना है और आप यहाँ पे आपका स्वयं का न्यू यूज़र नेम डालना है जो आपको बनाना है, और उसकी अवेलेबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं। आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं अगर आप चाहें तो, और आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपके लिए न्यू पासवर्ड की रिक्वेस्ट आएगी, न्यू लॉगिन पासवर्ड की। आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड आपका न्यू देना है, जो आपको यूज़ करना है। वो पासवर्ड जो हमने पहले डाला था वो टेम्परेरी पासवर्ड था। इसके बाद आप जैसे ही इसको कन्फर्म करेंगे आपको यहाँ पे एक प्रोफाइल पासवर्ड डालेगा, और प्रोफाइल पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ पे हिंट क्वेश्चन और आंसर देने होंगे, और प्लेस ऑफ बर्थ आपका देना होगा। दोस्तों ये सिक्योरिटी रीजंस के लिए आपके सिक्योरिटी ऑप्शंस होते हैं, जो कि जब आपके पासवर्ड गुम हो जाता है, प्रोफाइल पासवर्ड या लॉगिन पासवर्ड, तो आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस और डेट प्लेस ऑफ बर्थ की हेल्प से आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद आपको एक अपग्रेड एक्सेस लेवल पे जाना है, और यहाँ पे आपको फुल ट्रांजैक्शन राइट करके सबमिट करना है। जैसे ही आप इस पर सिलेक्ट करेंगे आपको एक मोबाइल पे OTP आएगा, और OTP से आपको इसे कंफर्म करना है। आप इसे कंफर्म करने के बाद आपकी इंटरनेट बैंकिंग तैयार हो जाएगी, बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। आपका जो न्यू यूज़र नेम बनाया है आपने, वो यूज़र नेम आपको यहाँ डालना है, और जो पासवर्ड है उसको डाल के आप लॉगिन कर सकते हैं। इसको लॉगिन करने के बाद आप वो सभी वर्क कर सकते हैं इस इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए जो आपको ब्रांच में जाके करने पड़ते हैं। तो दोस्तों एक बार आपको बता दें पासवर्ड के बारे में। आपको दो प्रकार के पासवर्ड बनाए जाते हैं यहाँ पे, लॉगिन पासवर्ड और प्रोफाइल पासवर्ड। लॉगिन पासवर्ड जो आपका होता है वो आपका यूज़ होता है इंटरनेट बैंकिंग के अंदर लॉगिन करने के लिए, और प्रोफाइल पासवर्ड जो होता है आपका वो आपका यूज होता है आपको प्रोफाइल के अंदर ही कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए, या कोई भी नया डेटा आपको एडिट करना है आपकी नेट बैंकिंग के अंदर, उसके लिए। तो दोस्तों प्रोफाइल पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड को भूले ना, इसको बिल्कुल अपने नोट डाउन करके रखें, और कभी भी जब भी आप इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करें तो हम आपको एक रिक्वेस्ट करेंगे और एक आपके लिए एक वार्निंग भी क्रिएट करते हैं यहाँ पे, कि आप जब भी अपने इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ करें तो आप प्लीज़ अपनी ऑफिशियल SBI की साइट से ही यूज़ करें, किसी लिंक के थ्रू SBI के लॉगिन पेज के ऊपर जाने की कोशिश ना करें। क्योंकि जिस तरह के फ्रॉड आजकल चल रहे हैं उसमें क्या होता है, आपके मोबाइल के ऊपर आपको पे करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए लुभावना मैसेज आएगा कि आप इस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए, और वो आपको लेके जाएगा एक SBI के लॉगिन पेज के ऊपर, बिल्कुल हूबहू SBI के लॉगिन पेज की तरह ही होता है। आप जैसे ही वहाँ पे आपका यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे आपका पेज रिक्वेस्ट टाइम आउट होके एरर दिखाएगा। और इससे क्या होता है दोस्तों, इससे होता ये है कि आपका डेटा जो आपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है वो जो फ्रॉड करने वाले जिन्होंने लिंक जारी किया था वो वहाँ से चुरा लेते हैं और आपकी इंटरनेट बैंकिंग का मिसयूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे, आप बिल्कुल सावधानी के साथ अपनी इंटरनेट बैंकिंग को यूज़ कीजिए और अपने अकाउंट को सिक्योर रखिए। अपने पासवर्ड को कुछ दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर या 60 डेज के अंदर बदलते रहें और उसको नोट डाउन करके रखते रहें ताकि आप भूलें नहीं। इंटरनेट बैंकिंग के अंदर रिस्क भी होता है और इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी होता है। प्रॉफिट ये होता है कि आपको ब्रांच में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, आपके लगभग सभी काम इंटरनेट बैंकिंग के जरिए आप घर बैठे आराम से कर सकते हैं। और इसका नुकसान ये होता है कि कई बार हम कुछ लुभावने मैसेज के ऊपर क्लिक करके अपने यूज़र नेम पासवर्ड को गवा बैठते हैं और इससे हमें आर्थिक हानि होने की पूरी संभावना होती है। तो दोस्तों हमने आपको हमारे वीडियो के अंदर बताया कि आप बिना बैंक जाए किस तरह से SBI इंटरनेट बैंकिंग को चालू कर सकते हैं, वो भी स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक स्टेप समझाया है। अगर आपको इसके अलावा किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है SBI इंटरनेट बैंकिंग से संबंधित या किसी अन्य बैंक की इंटरनेट से संबंधित बैंकिंग के संबंधित, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें और शेयर ज़रूर कर दें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।